हाय फ्रेंड्स। आज का नक्षत्र है हमारा उत्तर आषाढ़ा। उत्तर आषाढ़ा पूर्व आषाढ़ा के बाद आने वाला नक्षत्र है, 21वां नक्षत्र है। रूल्ड बाय सन, सूर्य उसका स्वामी है। तो सूर्य की जो क्वालिटीज़ है वो उस जातक में होती है, या फिर वो क्वालिटीज़ के साथ वो जातक जन्म लेता है। वाइटैलिटी, पावर एंड ऑथोरिटी, ये तीनों चीज़ें सूर्य की क्वालिटीज़ है कि वाइटैलिटी होती है, पावर होती है और अथॉरिटी होती है। ज़ोडिएक साइन, तो अभी ज़ोडिएक साइन में मैंने पहले ही कहा कि 9 चरण एक साइन में होते हैं। तो पहले जो अभी हमने इसके पहले वाले 2 नक्षत्र देखे जो थे मूला नक्षत्र और पूर्व आषाढ़ा। तो मूला और पूर्व आषाढ़ा दोनों के चरण 4-4 चरण, यानी कि टोटल हो गए 8 चरण धनु राशि में थे। तो अभी एक ही चरण, पहला चरण जो होगा वो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि में होगा। पहला चरण धनु राशि में होगा और बचे हुए 3 चरण कैप्रिकॉर्न में होंगे, यानी कि मकर राशि में होंगे। तो इस तरह से 4 चरण का डिवीज़न होगा, यानी कि राशि बदल जाएगी। डायटीज़, विश्व देवाज, तो डायटीज यानी कि देवता है। विश्व देवाज, यूनिवर्सल गॉड्स हु इम्बॉडी ट्रूथ, डिटर्मिनेशन एंड स्किल। तो यूनिवर्सल गॉड जिसको विश्व देवास बोला है, इट इज़ ए यूनिवर्सल गॉड जो ट्रूथ, डिटर्मिनेशन और स्किल के सहारे चलता है, यानी कि उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट है सिम्बॉलिज्म, एलिफेंट्स टस्क और द बैक लेग ऑफ फ्यूनरल कॉट। तो ये सिंबल है उसका उत्तर आषाढ़ा का। पर्सनैलिटी, प्रिंसिपल्ड, ड्यूटीफुल। तो पर्सनैलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो प्रिंसिपल्ड होते हैं बिकॉज ऑफ सन। तो सन की क्वालिटीज़ उनमें होती है कि सन की क्वालिटीज़ होने की वजह से वो प्रिंसिपल्ड होते हैं। हर काम में उनके खुद के कुछ प्रिंसिपल्ड होते हैं और वो प्रिंसिपल लेके ही चलते हैं। ड्यूटीफुल मतलब हर काम वक्त पे करना और हर काम वक्त पे करते रहना। कॉन्फिडेंट लीडर्स बन जाते हैं वो, धीरे धीरे सन की क्वालिटीज़ की वजह से कॉन्फिडेंट लीडर बनते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं होते हैं, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। नेक्स्ट इज़ डेडिकेटेड एंड लॉयल। तो डेडिकेटेड होते हैं, हमेशा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। लॉयल होते हैं मतलब कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहता है उनकी बातचीत में या फिर उनकी वर्क में। आइडियल फॉर करियर्स इन पब्लिक सर्विस, तो उनका करियर जो आइडियल करियर है वो पब्लिक सर्विस में है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस में। मोस्टली पब्लिक सर्विस का मतलब गवर्नमेंट सर्विस ही होता है। मिलिट्री या पॉलिटिक्स में हो सकता है उनका करियर, लॉ और एजुकेशन फील्ड में हो सकता है और लीडरशिप रोल्स में भी हो सकता है। तो उनका करियर पब्लिक सर्विस यानी कि गवर्नमेंट सर्विस, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, लॉ, एजुकेशन, लीडरशिप रोल्स, इन अलग अलग जगहों पे हो सकता है कि उनको चांस मिले या फिर वो उस फील्ड में जाकर उनका करियर बनाए। उत्तर आषाढ़ा के 4 चरण हैं, उसमें सैजिटेरियस नौमांशा का पहला चरण जो है वो धनु राशि में होगा और बाकी के 3 चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा, वो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में होगा। उनके नौमांशा मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस तरह से अभी हम सैजिटेरियस ख़त्म करके मकर राशि में आ गए हैं। मकर राशि में आ गए हैं। अब मकर राशि के 3 चरण हो चुके हैं, इसका मतलब है मकर राशि के अभी 6 चरण और बाकी है। तो इसके आगे नक्षत्र जो है, अगला नक्षत्र, उसमें आगे वाले चरण मिलेंगे हमें। ओके, थैंक यू।